किया गया था। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर कल हमला हुआ था। इस हमले की हर कोई निंदा कर रहा है। दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता पर हमले को लेकर जेजेपी के नेता दुष्यंत चौटाला ने भी निंदा की है। जेजेपी के नेता दुष्यंत चौटाला उन्होंने भी घटना की निंदा की है। दिल्ली पुलिस से कड़ी कार्रवाई की मांग उनकी ओर से की गई है। इनेलो के नेता अभय चौटाला का भी बयान सामने आया है इस पूरी घटना को लेकर, और अभय चौटाला ने भी घटना की निंदा की है। मांग की जा रही है पुलिस से कि इसमें कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। रेखा गुप्ता जी पर जो आज वारदात हुई बड़ी निंदनीय है, और इलेक्टेड पॉलिटिक्स में इस तरह के घटनाक्रम का बढ़ना डेमोक्रेसी के लिए अपने आप में एक बहुत बड़ा खतरा है। आने वाले भविष्य के अंदर कड़ी निंदा करता है और दिल्ली पुलिस सख्त से सख्त कार्रवाई करे उस मामले में। ये गलत है, ऐसा किसी भी मुख्यमंत्री के साथ नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा कोई करता है तो फिर ये मान के चलो उनकी मानसिकता बहुत छोटी है। और दिल्ली के मंत्री कपिल मिश्रा की ओर से भी सीएम रेखा गुप्ता पर हमले को लेकर बयान दिया गया है। कड़ी निंदा की है। दिल्ली के मंत्री कपिल मिश्रा ने भी, हर कोई इस पूरी घटना की निंदा करते हुए नजर आ रहा है, क्योंकि कल सीएम रेखा गुप्ता पर जो है हमला हुआ था, इसको निंदनीय बताया है सभी ने। हमले के दौरान सीएम रेखा को चोट आई है। कपिल मिश्रा की ओर से ये जानकारी दी गई है। बताया है उन्होंने आरोपी पर पहले भी कई मामले दर्ज हैं, ये भी उनकी ओर से बताया गया है। अहम जानकारी दी गई है। पुलिस सभी मामले की जांच कर रही है, कहा है उन्होंने। काम तो वो कल रात को भी उन्होंने किया है, फाइलें देख रही हैं, सुबह भी देख रही हैं। काम जो ऑफिशियल काम है वो मुख्यमंत्री जी कर ही रही हैं, लेकिन अभी स्वास्थ्य लाभ की उनको आवश्यकता है, और शारीरिक चोट भी जो है वो भी गंभीर हैं, और मानसिक भी जो है वो भी कोई साधारण घटना नहीं हुई है, बहुत ही असाधारण घटना हुई है। लेकिन मुख्यमंत्री जी अपना दफ्तर का, ऑफिस का जो भी काम है वो कर रही हैं। देखिए, आरोपी का जो क्रिमिनल बैकग्राउंड निकल के आया है, 9 आपराधिक मामले, उसमें तस्करी से लेकर शराब के धंधे से लेकर और हत्या की कोशिशों के मामले, इस प्रकार के बहुत गंभीर मामले इस व्यक्ति पर पहले से दर्ज हैं। और यहाँ पर भी वो जिस तरह से आया वो बहुत ही पेशेवर अपराधियों के तरीके से पहले मोबाइल में रिकॉर्डिंग करी है, घर में गया है और घर में जाके लोगों से बातचीत करी है। तो जो सभी चीज़ें जो दिख रही हैं वो एक गंभीर प्रोफेशनल अटैक हुआ है ऐसा दिखाई दे रहा है। लेकिन हम सभी लोग दिल्ली पुलिस की जांच का, उसके परिणामों का इंतजार करें। कि आप लोगों को, मेरे को लगता है हमें तथ्यों पे बात करनी चाहिए। तथ्य ये है कि उस व्यक्ति का एक आपराधिक रिकॉर्ड है, और भयानक, ऐसे साधारण अपराध नहीं है, गंभीर अपराधों के रिकॉर्ड है। 9 गंभीर मामले अपराधों के दर्ज हैं। लोगों की हत्या करने की कोशिश के मामले दर्ज हैं, तस्करी के मामले दर्ज हैं, भारी हथियारों से हमले के मामले पहले से इस व्यक्ति पे दर्ज हैं। तो मुझे लगता है हमें तथ्यों पर ही बात करनी चाहिए। और जिस तरह से वो आया है, जो उसने रेकी करी है, मोबाइल से रिकॉर्ड की है, उसकी सबकी सीसीटीवी फुटेज हम सबके पास है। तो मुझे लगता है कि ये दिखा रहा है कि प्रोफेशनल अटैकर था, प्लान करके हमला करना जानता था। और पुलिस के सामने भी और यहाँ से जाते हुए भी जो उसका व्यवहार है वो बहुत इस तरह का नहीं था कि कोई साधारण व्यक्ति हो, वो ऐसा ही था जैसे प्रोफेशनल क्रिमिनल जिस तरह का व्यवहार करते हैं। तो मुझे लगता है कि इस मेन मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए कोई भी लोग कुछ थ्योरी चलाना चाहते हैं, लेकिन मुद्दा ये है कि एक पेशेवर अपराधी जिस पर गंभीर अपराधों के मामले दर्ज हैं, उसने मुख्यमंत्री पर सुनियोजित हमला किया है, साजिश के तहत। ये सामने से दिखाई दे रहा है। और चले